हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक सुबह के 9। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर चैनल पर। एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, फिर शुरू कर दे अपनी 30 क्वेश्चन के क्लास को। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुरू करें क्लास। हाँ जी भाई, स्टार्ट हो चुके हैं, सेशन स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आइए। ALP CBT 2 के लिए बिल्कुल क्लासेस चलेंगी। आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू किया जाए आज की क्लास को प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है ना कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। बस आपके अंदर दृढ़, कहते हैं ना, दृढ़ क्षमता होनी चाहिए। क्लास होती है आपकी रोज सुबह 9 बजे और रोज रात को 8 बजे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए ध्यान से, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये पेपर फोल्डिंग कटिंग का प्रश्न है। करो जरा एक बार, जल्दी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम आ गए, ओके। वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 1, आपको बताना है इस कागज को मोड़ा और फिर काटा कुछ इस प्रकार से, खोलने के बाद चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले देखा करो कागज को मोड़ा कैसे जा रहा है। नहीं, अब कागज को इसने मोड़ा कैसे भाई, पहले इसने राइट साइड मोड़ा, नीचे मोड़ा, फिर इधर मोड़ दिया। यानी कि ये जो हिस्सा कटा है ना, वो ये वाला हिस्सा कटा है, ये वाला हिस्सा। पहले तो यही जानना है कि वो कटा कौन सा हिस्सा है। अब जब मैं इस हिस्से को दाईं ओर खोलूंगी तो एक कटिंग मुझे दाईं ओर भी मिल जाएगी। अब 2 कटिंग दाईं ओर है तो 2 कटिंग मुझे बाईं ओर मिल जाएगी। जब मैं इस हिस्से को ऊपर की तरफ खोलूंगी तो ये यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी 4 रेक्टेंगल वो भी खड़े हुए दिखाई देंगे वर्टिकल, जो कि केवल ऑप्शन ए में दिख रहे हैं। ए विल बी राइट आंसर। बना लोगे? चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पेपर फोल्डिंग कटिंग अगेन। पेपर को या कागज को मोड़ के काटा गया कुछ इस प्रकार से, खोलने के बाद चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, ये आपको बताना है। नमस्ते जी, नमस्ते। ध्यान से देखो, ए फॉर एप्पल, इधर आ जाओ भाई। पेपर ले रखा है, कागज ले रखा है, कागज का टुकड़ा है। जब आपने इसको फोल्ड करके कटिंग की कुछ इस प्रकार से, खोलने पर चारों में से कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। अगेन, जब आप पेपर को खोलते हो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब, केवल उतना ध्यान रखना। एक सर्किल इधर है तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको दाएं ओर खोलूंगी एक सर्किल इधर आ जाएगा। ऊपर की तरफ आधा ट्रायंगल है तो नीचे भी आ जाएगा। जब मैं इस पेपर को नीचे से ऊपर की तरफ खोलूंगी तो जो आकृति नीचे जितना करीब है पेपर के, ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। ऐसी आकृति इन चारों में से केवल ऑप्शन डी में ही दिख रही है। 110% ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपका प्यारा, सबका प्यारा है ना, एग्जामिनर का भी प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आजकल बन गया है। वो ये मान के चलो आपके एग्जाम में 2-3 दे ही देते हैं। पढ़िए जरा ध्यान से, कोशिश करो बन पाए तो। आपके पास 45 सेकेंड है, जल्दी से बनाओ और बताओ क्या कह रहे हो। 1 मिनट देखू मैं। वो डी फॉर ढक्कन, रुकना जरा। गुंजन मैम, यूपी कांस्टेबल परिवर्तन बैच में फाउंडेशन क्लासेस क्यों नहीं चल रही हैं? चल तो रही हैं, सभी में चल रही है गुंजन सिंह जी। अभी रुको, मैं बात करती हूँ। नहीं चल रही है तो मैं चलवाती हूँ, जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। LMNOPQRS, केंद्र की ओर चेहरा करके व्रत के चारों ओर आवश्यक नहीं से क्रम में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 4 4 8। 8 लोगों को सबका चेहरा केंद्र की तरफ करके बैठा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम फिक्स पोजीशन से, दाएं बाएं बाएं दाएं। कह रहा है पी एम के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो एम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे पी बैठा है। बायां हाथ ये होगा ना, चेहरा अंदर है, केंद्र की ओर है। चलो जी, फिर क्या कह रहा है आपको इसके अंदर? इसने बोला पी ओ और एस दोनों का पड़ोसी है। अभी रुकना, ओ क्यू के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। अब देखो,
अगर मैंने P को O और S का व्यक्ति या बीच में ऐसे बना दिया तो क्या मैं O और Q के बीच में एक व्यक्ति को बैठा पाऊंगी? कदापि नहीं। इसलिए मुझे P को O और S के बीच में ऐसे बैठाना पड़ेगा ताकि मैं O और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा भी पाऊं। क्लियर है? आगे आ जाओ। कह रहा है R O का पड़ोसी है, तो भैया R को O के पड़ोस में बैठा दीजिए। फिर R और N के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो R और N के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह दे दो, कौन बच गया? L बच गया। क्वेश्चन वाले भैया पूछना क्या चाह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन R और N के बीच में बैठा है? तो R और N के बीच में बैठने वाला क्यों? क्यों भाई क्यों? ऑप्शन डी का क्यों विल बी राइट आंसर। कितनों का बन गया था बताना? खुशबू, अभी परिवर्तन बैच का टाइम टेबल आज शाम तक लॉन्च हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। आज शाम तक आपको क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा कौन सी कब कितने बजे चलेंगी, ठीक है? क्यों भाई क्यों? बन गया ना क्यों? चलो, क्वेश्चन इतने बुरे भी नहीं होते बेचारे, जितना बना दिया इनको। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए ध्यान पूर्वक और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक आकृति दे रखी है, जब आप इसको खोलोगे तो इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? A, B, C, D। ध्यान से देखना। पेपर को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद कट कर दिया। काटने पर जब आप उसे खोलोगे तो चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? तो ये जो कटिंग बनी है ना हमारी, ये वाली कटिंग है, ऊपर वाली। यहां एक सर्किल, ऊपर एक सर्किल। जब मैं इसको नीचे खोलूंगी तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना करीब आएगी। जब मैं इस आकृति को बाएं से दाएं खोलूंगी तो जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब आएगी। और ऐसी आकृति मुझे केवल और केवल ऑप्शन डी में दिख रही है। अगेन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है यहां पर कथन। आपसे पूछ रहा है कि इस कथन का वेन आरेख कैसे बनेगा। कुछ मार्कर बोर्ड हैं, सभी बोर्ड प्रिंटर हैं। इन चारों में से कौन सा वेन डायग्राम दिए गए कथन पर आधारित है? तो देखो हम कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम कि भाई कुछ मार्कर हमें बोर्ड के अंदर बनाने थे और सभी बोर्ड प्रिंटर के अंदर आ जाते। ऐसा बनना चाहिए डायग्राम। सारे मार्कर बना दिए कि मैंने प्रिंटर के अंदर, रुकना। कुछ मार्कर बोर्ड है और सारे बोर्ड प्रिंटर हैं, ऐसे बनना चाहिए डायग्राम। ऐसा डायग्राम इनमें से कहां दिख रहा है? यहां तो तीनों के बीच में कुछ कुछ हो गया, नहीं होगा। देखो सारे बोर्ड प्रिंटर है और कुछ बोर्ड मार्कर है, बी के अंदर मिल रहा है। यहां पे एम मार्कर सबसे अलग हो गया, यहां सब में ऑल का रिलेशन बना दिया। तो सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए बी वाली बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी आकृति करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट भाषा पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बताइए। यदि किसी प्रकार से फोन को, PHONE है ना, फोन को क्या लिखा जाता है? SKRQH लिखा जाता है। उसी प्रकार से बताना है आपको कॉल्स को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपके लिए सही है? ABCD याद है? कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है याद है? अगर मैं बोलूंगी 24 आपके दिमाग में X आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगी 17 आपके दिमाग में Q आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगी 19 आपके दिमाग में S आ जाएगा। अगर आ जाएगा मतलब आपको ABCD याद है। अब यहां पे देखो P तो आता है 16 पे, S आता है 19 पे, 3 जोड़ रखा है। 8 में 3 को जोड़ोगे 11 पे के, 15 में 3 जोड़ा 18, 14 में 3 जोड़ा 17, 5 में 3 जोड़ा 8, 3 जोड़ रखा है यहाँ पे। 3 में 3 जोड़ोगे 6 पे F आएगा। 1 में 3 को जोड़ोगे 4 पे D और F के बाद D केवल ऑप्शन बी में आ रहा है। खत्म कहानी प्रेम की नानी। 3 नंबर को जोड़कर दिए गए अक्षरों को आगे बढ़ाया गया है। केवल ऐसा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आ जाओ एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। गौर से देखिए इन सारी की सारी आकृति को, बस इतना बता देना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 26, 28, 30, 36, 26, 28, 30 या 36 क्या होगा इसका उत्तर? बनाइए और बताइए। बी 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 तो आ रहा है आंसर। बनाया जाए
बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 7 की, मिसिंग नंबर कह सकते हो आप इसे, आकृति में जब लुप्त संख्या पूछी जाती है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चले, अगर मैं अगर मैं आजू बाजू वाली सारी संख्याओं को जोड़ लेती हूं तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 2 13। 13 में बाईं वाली संख्या का 2 गुना करके जोड़ लो तो 3 दूनी 6 जोड़ दो, यानी 13 में मैंने बाईं वाली संख्या, लेफ्ट वाली संख्या का 2 गुना जोड़ दिया, 3 दूनी 6 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 19। अगर मैं राइट वाली सारी संख्या जोड़ दूं कितना बन जाएगा, 4 3 7 3 10, और इसमें बाईं वाली संख्या का 2 गुना जोड़ दो तो 8 दूनी 16 जोड़ दो, कितना बन जाएगा 26, बीच में दे रखा है। सेम टू सेम अगर मैं दाईं वाली तीनों संख्या जोड़ दूं, 7 3 10 और 8 18, और इसमें बाईं वाली संख्या का 2 गुना यानी 5 दूनी 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, बीच में 28 बिल्कुल सही उत्तर है। बन गया था सभी का। आधे तो तुक्के मार रहे हैं, और तुक्का अगर गलती से लग जा रहा है तो वही गाना बज रहा होगा आपके बैकग्राउंड में, मैं तो नहीं हूं इंसानों में। हाँ चलो जी, 28 28 28 28 वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है, करिए उसको फटाफट से सॉल्व, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी डी, अच्छा किसी ने किसी और तरीके से भी किया है, बट अगर आंसर आ गया और सब में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम ऐप पर हमें आपकी क्लास नहीं मिल रही है उमंग पंडित, देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने ग्रुप डी का स्पेशल बैच परचेज किया है या रीजनिंग का स्पेशल बैच अलग से लिया है तो एप्लीकेशन पे मेरी 11 बजे क्लास होती है। अगर आपने परिवर्तन बैच परचेज किया है या आपने राजधानी वाला बैच परचेज किया है तो मेरी 12 बजे क्लास होती है एप्लीकेशन पे, या तो 11 बजे या 12 बजे क्लास होती है, तो चेक करना एक बार, ठीक है। और बाकी आज शाम तक ना आपको टाइम टेबल मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो वो और अच्छे से रहेगा आप सभी के लिए। यहाँ पे चलो बनाते हैं, कह रहा है ब्लड रिलेशन, जे पी का पुत्र है। जे कौन है, पुत्र, किसका पुत्र है भाई, पी का पुत्र है। ओके, कह रहा है पी जो है वो क्यों की बहन है। पी कौन है, बहना रानी, किसकी, क्यों की। कह रहा है क्यों एम का पुत्र है। क्यों कौन है, पुत्र है, किसका, एम का। ओके, एम पी से, किससे भैया, पी से, पी की नजरों से देखो, पी से, पी की नजरों से देखो कि पी एम को क्या कहेगी। पी की बात हो रही है, पी का भाई, क्यों, भैया के या तो ये पापा होंगे या तो ये मम्मी होंगी। भाई एम का जेंडर नहीं पता, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष, तो आप अपने भैया के पापा को पापा कहोगे, और अगर वो स्त्री हैं तो आप उनको मम्मी कहोगे। यहां पे आंसर या तो पापा हो सकता है या तो मम्मी हो सकता है, हालांकि कैन नॉट बी डिटरमाइन है, बट आपको जब दे रखा है इसने पापा या मम्मी तो आप इनमें से लगाओगे। जेंडर नहीं बता तो पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है। एक ने तो अंकल ही बना दिया, अभी आपको अलग से पिटाई करेंगे, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए। अच्छा, बचपन में आपने वो वाला परफ्यूम लगाया, कोबरा परफ्यूम, तो मुझे लगता है सबके पास था, नहीं? किसी भी शादी में जाना होता था, एक तो गले में बढ़िया सा पाउडर लगा लेते थे और एक कोबरा वाला परफ्यूम आता था, सेंट आता था। एक कोबरा आता था और एक सबसे अजीब गरीब आता था मोगरा। मोगरे का लगाया आपने कभी पहले? अब तो खैर बहुत सारे फ्रेग्रेंस आ चुके हैं, बट पहले नहीं थे ना। ऐसी वही सजा दी जाएगी, कोबरा मोगरा सब छिड़केंगे आपके आसपास और वही बीच में खड़ा कर देंगे, आपको हिलने भी नहीं देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बनाया जाए। कह रहा है 5 लड़के ए बी सी डी ई पंक्ति में हैं। ओके, पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाईं ओर है, ए बी के, तो भैया बी के दाईं ओर ए को बैठा लो, तो ए बी के दाईं ओर आ गया, कोई दिक्कत है ना? हाँ, हमारे घर में भी केवल ये दो नहीं एक ही रखे रहते थे, मोगरा रखा रहता था जनरली, उसकी स्मेल से इतने इरिटेट हो गए थे। मोगरा, जब देखो मोगरा मोगरा मोगरा, फिर कोबरा आया, फिर हमें लगा नहीं भैया मोगरा ही सही है। चलो अब आ जाओ, पहले थोड़ा आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे भी। कह रहा है ए बी के दाईं ओर है तो ए को बी के दाईं ओर बना दिया। कह रहा है ई बी के बाईं ओर है तो ई नाम का व्यक्ति बी के बाईं ओर बैठा है। ओके, लेकिन सी के दाईं ओर है, तो ई जो है वो बी के तो बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है। ए डी के बाईं ओर बैठा है तो ए नाम का व्यक्ति डी के बाईं ओर बैठा है। बन गए पांचों के पांच।
आपसे क्वेश्चन वाले भैया ने पूछ लिया कि बताओ बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है। पंक्ति ये रहा मेरा बायां हाथ। आपसे पूछा है कि बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन सा व्यक्ति है, ई है, आंसर आ जाएगा ई। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, काउंट करिए और बताइए। दिए गए प्रश्न में कुल आकृति त्रिभुज की कितनी होगी, गिनो और बताओ। पहले बेसिक फिगर पकड़ लेना। आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 10 हैं, 19 है, 21 है या फिर 23 है, 21। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। एक का 19 भी आ रहा है। सबसे पहले बेसिक फिगर पकड़ते हैं। तो ये बेसिक फिगर आपको दे रखी है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ी वाली संख्या उठा लेना 8 और 8 दूनी 16 त्रिभुज तो इस लाल वाले डिब्बे के अंदर आ गए। इसके बाद आपने देखा एक और ये दो, दोनों को आपस में जोड़ दोगे 3 त्रिभुज ये नीले वाले हो गए, यानी कि 16 त्रिभुज हो गए लाल वाले, 3 त्रिभुज हो गए नीले वाले। उसके बाद जब आप दोनों आकृति को, लाल और नीली को आपस में चिपकाएंगे तो एक बड़े वाला त्रिभुज बनेगा बाईं ओर और एक दाईं ओर। इसके अलावा तो कोई और नया ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो कुल मिलाकर इस आकृति में त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और 16 21। आकृति में कुल त्रिभुज 21 हैं, जिनके 23 आ रहे हैं। जरा निकल के बाहर आ जाओ और मुझे बता दो वो दो कहां से गिने आपने। हाँ, जबरदस्ती आंसर करना है जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, ऐसा मत करो भाई। आगे जाने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, परिवर्तन बैच 25 से ज्यादा कोर्स से जुड़ने का आखिरी मौका है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट, लेखपाल, वीडियो फॉरेस्ट या जूनियर असिस्टेंट, आरआरबी ग्रुप डी, डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएसएचएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा या रेलवे का एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परिवर्तन बैच आ चुका है और अब इससे जुड़ने के हैं आपके पास आखिरी के 10 दिन। तो मात्र इन 10 दिनों के अंदर आप अगर बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सारे टीचर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जिन टीचर का जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे ऊपर है कि हमें समझ में किनका आता है ना। तो आप बढ़िया तरीके से परिवर्तन से जुड़कर इस 2025 में अपने कहते हैं ना स्किल को और बढ़ा सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तैयारी बहुत अच्छी से करोगे तो जॉब भी डेफिनेटली ले जाओगे। ठीक है, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हैं। बाकी फाउंडेशन की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, वो तो कल से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में एक और बात आपको बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे थे कि मैम कोई कोड है तो कोड बता दीजिए, मैं कोड भी बता देती हूँ। जब आप इस परिवर्तन बैच को परचेज करेंगे ना एग्जामपुर की ऐप से, तो एग्जामपुर की ऐप पहले डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। जब डाउनलोड कर लोगे, जब इसको आप परचेज करोगे तो नीचे कूपन कोड लिखा हुआ ऑप्शन आता है। तो उस कूपन कोड पे आपको लगाना है प्रीति 10। तो प्रीति 10 जब आप ये कूपन लगाएंगे तो इस पे 10% आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 450 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इतने सारे कोर्सेज, और क्या चाहिए। हाँ, तो जिन्होंने नहीं लिया वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं, या अगेन एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां से भी बैच को परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो बैक टू द क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम 11। दी गई प्रश्न आकृति किसी उत्तर में अंतर्निहित है। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर छुपी हुई दिखाई दे रही है, ए बी सी डी। तो भाई प्रश्न में दी गई आकृति इन चारों में से केवल ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रही है। अगेन ए विल बी द राइट आंसर। दोबारा क्वेश्चन दिया इसने एम्बेडेड इमेज यानी कि छिपी हुई आकृति का, इसको भी पढ़िए और बताइए। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंदर छुपी हुई दिखाई दे रही है, एम्बेडेड है, ढूंढो और बताओ। हाँ, इसका भी ए नहीं बाबू मुशाय, गलत हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। आओ इधर,
प्रश्न में दी गई आकृति आपको इन चारों में से किस आकृति के अंदर एम्बेडेड यानी छिपी हुई दिखाई दे रही है? तो भैया हमें ये वाला पार्ट चाहिए और नीचे चाहिए ट्राइंगल। हमें प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू डी के अंदर छुपी हुई दिखाई दे रही है, तो काहे डी नहीं बोल रहे हो भाई? केकर इंतजार होता। क्वेश्चन नंबर करिए 13 दे रखा है आपको, क्वेश्चन रैंकिंग पर आधारित। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाओ और बताओ। एक पंक्ति में निखिल नाम का व्यक्ति बाईं ओर से 23वें स्थान पे है और दीपक दाईं ओर से 19वें स्थान पे है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? सबको जोड़ दो। 19 से 1 20, 20 और 23 कितना हो जाएगा? 43। 43 इसका आंसर है। नहीं आया समझ में? आ जाओ। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, तो मैंने ऐसे बना लिया कि भाई पंक्ति में बाईं ओर से हमने बना दिया निखिल नाम का व्यक्ति 23वें स्थान पे है, तो ये 23 हमें रैंक दे रखी है, ठीक है। फिर इसने बोला रोहन, रोहन को छोड़ो, पहले दीपक को पकड़ते हैं। कह रहा है कि दाईं ओर से दीपक नाम का व्यक्ति 19वें स्थान पे है, तो ये भी मुझे रैंक दे रखी है। फिर कह रहा है कि यदि केवल रोहन ही है, केवल रोहन है जो इन दोनों के बीच में है, यानी केवल रोहन यानी कि ये एक व्यक्ति बच गया जो इन दोनों के बीच में है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे? सबको जोड़ दो। आपको याद है हमने रैंक वाला सिस्टम पढ़ा था। यदि रैंक में रैंक को जोड़ते हैं तो आपके पास रैंक आती है, लेकिन यदि आप रैंक में व्यक्ति की संख्या जोड़ रहे हैं तो आपको व्यक्ति ही मिलते हैं, फिर +1 -1 नहीं करना आपको। अब यहां पे आपने रैंक में व्यक्ति जोड़ दिए, आगे से 23 रैंक, बीच में एक व्यक्ति रोहन, पीछे से 19 रैंक। जब आप रैंक में व्यक्ति को जोड़ोगे तो ये व्यक्ति की ही संख्या निकल कर आएगी, आपको ना +1 ना -1 कुछ नहीं करना। 19 और 1 20, 20 और 23 43, कुल व्यक्तियों की संख्या यानी ज्यादा से ज्यादा 43 होगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा है नहीं पूछा है, इसमें पूछ लिया कम से कम, वेरी गुड, चलो पूछ रखा है फिर तो ये तो समझ में आया 43। अब इस वाले क्वेश्चन को करो, ये भी आपसे रैंकिंग पर ही आधारित प्रश्न दे रखा है। अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन तो मैं बनाती है, चलो दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वें नंबर पे है, अरुण सामने से 8वें नंबर पे है, निखिल दोनों के बीच में है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हो सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनाना जरा। पंक्ति में कम से कम लड़कों की संख्या 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी या 14 होगी? वेरी गुड। जब भी बात होती है कम से कम व्यक्तियों की संख्या यानी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, समझ जाना कि ये ओवरलैपिंग का केस है। ओवरलैपिंग मतलब जब आगे वाले व्यक्ति के भी आगे पीछे वाला व्यक्ति कूद कर बैठ जाए, यानी नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, ठुस्सम ठुस्सी बैठ गए सब एक साथ, तो ये होता है कम से कम व्यक्ति की संख्या। ओवरलैपिंग यानी कम से कम व्यक्ति की संख्या में एक फॉर्मूला है जो आप लगाएंगे और क्वेश्चन का आंसर निकलता है। पहले वाले व्यक्ति की रैंक प्लस दूसरे वाले व्यक्ति की रैंक माइनस बीच वाले बच्चे, क्योंकि बीच वाले बच्चे ऑलरेडी काउंट हो जाते हैं, और -2, क्योंकि आगे से गिनोगे तो भी 2 व्यक्ति गिने जाएंगे, पीछे से गिनोगे तो भी, इसलिए। और ये फॉर्मूला आप हर ओवरलैपिंग वाले केस में लगा सकते हो। पहले वाले व्यक्ति की रैंक कितनी दे रखी है? तो शिखर की रैंक पीछे से 9 है, अरुण की आगे से 8 है, दोनों के बीच में केवल निखिल ही बैठा है, निखिल दोनों के बीच में है, ठीक है। फिर कह रहा है बस -2 लगा देना, फॉर्मूला तो यही है। तो 9 में 8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 17 आ गया, -3 कर देना, कम से कम व्यक्तियों की संख्या 14 आ जाएगी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चल सकते हैं आगे, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है इन चारों में से कौन से विकल्प को लगाऊं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। करना जरा जल्दी से, तो हो तो जाना चाहिए करना भाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, चाहो तो इक्वल टू कर देना क्योंकि अपने को बराबर चाहिए। वैसे तो खैर 2 ऑप्शन तो ऐसे हट जाते हैं आपके। चलो
आपको बताना है इन चारों में से कौन से विकल्प को लगाया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए या दिया गया समीकरण सरल और सही हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहां पे देखो ऑप्शन डी को लगाया जाए तो भाई पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर बराबर। बोर्ड मास्टर रूल, पहले डिविजिबल होगा तो 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 की गुणा कर दो 69 में तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 2 हासिल, 6 तिया 18, 19, 20। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई जब आपने ऑप्शन डी वाले सारे सिंबल्स को लगाया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आकृति को पूर्ण करें। प्रश्न में दी गई आकृति अधूरी है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति को ले जाकर लगा दिया जाए कि प्रश्न में दी गई आकृति संपूर्ण हो जाए या कह सकते हो आप पूरी हो जाए। बनाओ जरा इसको फटाफट से, बनाइए। आकृति को क्या करना है, पूर्ण करना है। चलो तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लाइन तो कोने से कोने तक टच हो रही है, ठीक है, और यहां पे एक शेप आ रही है चंदा मामा की जैसी। ऐसी आकृति आपको केवल ऑप्शन सी में दिखेगी, सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि लाइन यहां बीच में नहीं जा रही, ये उल्टा बना रखा है, यहां लाइन कोने तक नहीं मिली है। केवल ऑप्शन सी सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आगे आ जाओ। अगेन क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति को लाकर चिपका दिया जाए कि प्रश्न में दी गई आकृति पूरी हो जाए। ए बी सी डी, बनाइए इसको भी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप चारों में से कौन सी आकृति को चिपकाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो मुझे यहां पर एक शेडेड रीजन चाहिए, है ना, शेडेड रीजन, यानी कि ये भरा हुआ रीजन चाहिए अपने को। इसके बाद हमको ये लाइन चाहिए कोने में और लाइन के नीचे एक सर्किल चाहिए। ऐसी आकृति चारों में से केवल ऑप्शन डी में, अगेन डी विल बी द राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन मार्क, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति को ले जाकर फिट कर दिया जाए कि प्रश्न में दी गई आकृति क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है या संपूर्ण हो जाती है। ए बी सी डी, गौर से देखो कर क्या रहा है ये। एक दो ऑप्शन तो ऐसे निपट जाएंगे आपके। बनाया जाए तो यहां पे देखो भाई, ये वाला कोना मिला हुआ है, ये सीधी लाइन है, तो ये वाला कोना मिलेगा इधर, सीधी लाइन आ जाएगी। ओके, फिर यहां क्रॉस करके एक शेप बना रखी है डायमंड वाली, जो इस कोने को टच कर रही है। इस कोने को इसने ऐसे कोने तक मिला दिया, ये नहीं होगा, सीधी लाइन है, ठीक है, पर यहां पे भी तो होनी चाहिए क्रॉस वाली शेप, तो नीचे तो क्रॉस वाली शेप है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे सारी चीजें फॉलो कर रही है, यहाँ ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दे दी, ये नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन सी सारे सबूतों के साथ बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, तो सी इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं आगे, 18 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज है, एबीसीडी याद है, पढ़ो और बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इतना टाइम काफी है, करो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई सी 3 पे आता है, जी 7 पे आता है, के 11 पे आता है। 4 जोड़ा, फिर से 4 जोड़ा, 11 में 4 को जोड़ देना तो 15 पे पहला अक्षर तो ओ आ जाएगा। पहला अक्षर ओ 2 विकल्प में आ रहा है, आगे चलो। ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है। अगेन 4 4 जोड़ा है, तो 9 में 4 को जोड़ देना कितना आ जाएगा, 13, और 13 पे कौन सा अक्षर आएगा, एम। ओ के बाद एम, यहां पे केवल और केवल ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 100%। अरे भाई क्या मिल गया, खिकी 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 खिकी, इधर आओ जरा। सुबह सुबह से क्या नाश्ता कर लेते हो आप, इतनी एनर्जी सुबह सुबह, खिकी खिकी, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 4 4 4 बिल्कुल ठीक था।
क्वेश्चन दे रखा है 20, आपको बताना है कि प्रश्न में दी गई आकृति इन चारों में से किस आकृति के अंतर्गत आपको हिडन यानी कि छुपी हुई दिखाई दे रही है हूबहू। तो मुझे ये क्रॉस वाला साइन चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए ना। ये क्रॉस वाला साइन मुझे यहाँ पे फोर्थ वाली आकृति में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन डी का फोर्थ बिल्कुल सही होगा। आगे आ जाओ। मुझे कितने तो ऐसे भी होंगे ना जो नाश्ता पानी नहीं करके बैठे, है कोई ऐसा? ये सबने भोजन कर लिया है। भोजन यानी कि कुछ नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता वो नहीं चाय बिस्किट, कुछ खाया, रोटी पराठे। अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हो ना तो रात को रोटी थोड़ी एक्स्ट्रा बना दिया करो और दिन में उसको खा लिया करो गुड़ के साथ, गरम करके, घी के साथ, कैसे भी खा सकते हो। वरना सुबह उठ के कुछ खाया करो भाई, आपका तबीयत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ पाओगे अच्छे से। और जो घर में रहते हैं उनके तो बल्ले बल्ले हैं, नहीं घर में तो मम्मी बहनें लाके परोसती हैं, खाती हैं, है ना। तो घर का तो अलग ही स्वाद होता है, बट कुछ ऐसे हैं जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं बच्चे, तो अपने ख्याल रखो सेहत का, ठीक है, चाहे आप घर से पढ़ रहे हो चाहे आप बाहर से पढ़ रहे हो। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। लेटर सीरीज होती है 4 प्रकार की, याद है या भूल गए? पहली होती है सेम लेटर, यानी जब एक ही जैसे अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हो, जैसे एबीसी, फिर से एबीसी, फिर से एबीसी, फिर से एबीसी। दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव सीरीज, यानी एक को छोड़कर दूसरे के साथ रिलेशन बनने वाला, वैकल्पिक, जैसे एबीसी फिर दे दिया डीईएफ, फिर दे दिया एबीसी, फिर दे दिया डीईएफ, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी होती है साइक्लिक सीरीज, यानी कि घूमती रह रही है, एबीसी। कैसे बनाओगे? तो ये बन जाएगी एबीसी, फिर बनेगी बीसीए, फिर बनेगी सीएबी, यानी पहले ए से शुरू हुई, फिर बी से, फिर सी से। और चौथे नंबर पे आती है आपकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीरीज, यानी कि अक्षर बढ़ेगा या घटेगा। पहले केवल एक बार बी दे दिया, एक बार बी, एक बार सी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 3 बार ए, 3 बार बी, 3 बार। तो ये आपको पहचानना पड़ता है कि सीरीज है कौन सी, होगी इन चारों में से। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखो तो पहले पकड़ो कि क्या ये सेम लेटर सीरीज है। यहां पे भी पी के बाद क्यों दे रखा है, यहां पर भी पी के बाद क्यों एस है, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर, तो पी क्यू एस आर होना चाहिए, पी क्यू एस आर होना चाहिए, पी क्यू एस आर, तो फिर यहाँ पे पी आ जाना चाहिए। सीरीज सेम लेटर है, यानी कि पी क्यू एस आर, फिर से पी क्यू एस आर, फिर से पी क्यू एस आर, फिर से पी क्यू एस आर, और पी को अलग भी दे रखा है। कौन कौन से अक्षर लिखने पड़े? एस क्यू पी आर पी, तब जाके हमारी सीरीज कंप्लीट हुई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये 4 ही लेटर सीरीज होती है, ढूंढनी आपको है कि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है क्या, डी वाले फलक पे अपोजिट टू डी, डी के विपरीत चारों में से कौन सा अक्षर दिखाई देगा? डी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा? सी बी एफ ए। दिख रहे हैं सारे अक्षर, ये सी दे रखा है, ये बी दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, बी है, ई है, ए दे रखा है, एफ है, ई है, बी दे रखा है। अच्छा, कहीं पर भी आपको क्या यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है? नहीं। डी क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर डी नहीं दिख रहा तो क्या कोई ऐसा अक्षर है जो तीनों में बार बार आ रहा है? यहां पर भी बी आ रहा है, यहां पर भी बी आ रहा है, यहां पर भी बी आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी के विपरीत ही डी होगा, इसलिए बी है तो डी छुपा हुआ है, यानी डी के अपोजिट बी, बी के अपोजिट डी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 मिसिंग नंबर, या कह सकते हो आप लुप्त संख्या की श्रृंखला है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी वैल्यू आएगी। तो 22 दे रखा है, फिर 24 दे रखा है, फिर 28 दे रखा है, आगे का पता नहीं है, फिर 52 दे रखा है और 84 दे रखा है। बनाओ और बताओ क्या हो सकता है। अगेन ध्यान रखना भाई, अगर आपकी सीरीज को पहचानना है, अगर आपकी सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अंतर निकाल लो। तो पहले पहचान लो कि सीरीज है कैसी, क्वेश्चन तो बना ही लोगे। अगर आपकी सीरीज तेजी से बढ़ती है तो चेक करो कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई के साथ कुछ जोड़ा या घटाया गया होगा। अगर आपकी सीरीज तेजी से घटती है तो चेक करो कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, नहीं तो डिवाइड के साथ कुछ घटाया
या बढ़ाया गया होगा। अगर आपकी सीरीज घटती है बढ़ती है घटती है बढ़ती है तो यहाँ तीन तरीके लग सकते हैं। या तो वो अल्टरनेटिव सीरीज होगी, एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बना होगा, या फिर वो 1.5 गुना 2.5 गुना वाली सीरीज होगी, या फिर शुरू की दो संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई। तो ये कुछ तरीके होते हैं सीरीज के अंतर्गत। अब यहाँ पे तो ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अंतर निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे 2 को जोड़ रखा है, फिर आगे 4 को जोड़ रखा है, यहाँ पर आगे देखोगे यहाँ पे 2 और 3 32 जोड़ रखा है। कुछ समझ में आ रहा है? पहले 2 जोड़ा, फिर 2 दूनी 4 जोड़ा, आगे हो सकता है इसने 4 दूनी 8 को जोड़ा हो, तो 28 में 8 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 36। फिर आगे वो 8 दूनी 16 को जोड़ेगा, तो 36 में 16 को जोड़ोगे 52 आ जाएगा। सही कहानी। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 36 आएगा। सीरीज कैसी है? पहले 2 जोड़ा, 2 दूनी 4 जोड़ा, 4 दूनी 8 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस तरीके से इस सीरीज को बनाया गया। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर ये रहा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है किस क्वेश्चन मार्क की जगह आ सकता है? ध्यान रखना ये आकृति है। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी 36 बिल्कुल सही उत्तर था 36। करो जरा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प आपको यहाँ पे सही लगता हुआ नजर आ रहा है। A, B, C, D क्या होगा इसका आंसर? थैंक यू सो मच हेमराज कुशवाहा जी बच्चा चाय के लिए। आप लोग पियो मस्त करके। मैं भी बनाऊंगी बढ़िया से अदरक वाली चाय, और आज बनाऊंगी मैं पोहा। चूड़ा नहीं होता चूड़ा, एक तो दही चूड़ा होता है वो भी बड़ा अच्छा लगता है, उसी को थोड़ा नमकीन, बस प्याज टमाटर काटो छौंका लगाओ बन गया पोहा। ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 कुकिंग क्लास में स्टार्ट कर देती हूँ मैं साथ में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अक्षरों को तो भाई F दे रखा था, इसने बस F में नीचे लाइन लगा दी तो F का बन गया E। यहाँ पे I दे रखा था तो यहाँ पे नीचे लाइन लगा देगा तो बन जाएगा L। L यानी कि ऑप्शन बी विल राइट आंसर है। इसको ABCD से जोड़ने लग जाना। ठीक है कि मैडम F तो 6 पे आता है, 5 पे माइनस के 1 कर रखा है, तो 9 में से घटाओगे 8 पे H आना चाहिए। नहीं रे बाबू मुशाए, ई अक्षर नहीं खे ई आकृति बा, तो तोरा लोग इनकी आकृति समझे के हुई बुझला। तो यहाँ पे F था, F के नीचे लाइन खींच दी, I था I के नीचे लाइन खींच देना, L हो गया आंसर, B इसका आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 आकृति की एनालॉगी। इमेज की एनालॉगी आपको दे रखी है, आकृति की समता समानता सादृश्यता कहते हैं इसको। यदि पहली वाली आकृति का रिलेशन दूसरी वाली आकृति से है तो वही हूबहू रिलेशन तीसरी वाली आकृति का बताइए किससे होगा। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही? भाई जिसका आंसर जे आ रहा है जरा मेरे को तरीका बताओ आपने क्या लगाया, फिर मैं करेक्ट करूंगी। बनाओ जरा क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ रहा है कुछ? तो जब आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखोगे तो देखो ये 1 2 3 लाइन है ना, और इस 3 लाइन का इस्तेमाल करके 1 2 3 ट्रायंगल बना दिया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना, तो यहाँ 6 लाइन का इस्तेमाल करके हेक्सागन बना देना। अच्छा हेक्सागन कहाँ दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, अपने को 6 लाइन चाहिए थी, केवल ऑप्शन बी में बन रही है। खत्म कहानी प्रेम की नानी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पेपर फोल्डिंग कटिंग खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति दिखेगी? दाएं बाएं ऊपर नीचे दर्पण प्रतिबिंब, उसी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है आपको। ठीक है करिए करिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका आंसर। जब आप इस कटे हुए कागज को खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो देखो जब मैं इस आकृति को, ये आकृति इसने यहां बनाकर दे रखी है, एक एरो ऐसे है और एक एरो इधर की साइड है। जब मैं इस पेपर को नीचे की तरफ खोलूंगी तो जो आकृति ऊपर जितना करीब दिखाई दे रही है वही आकृति नीचे भी उतना करीब दिखेगी, ऐसे बन जाएगी। और जब मैं इस पेपर को दाएं से बाएं खोलूंगी तो जो आकृति दाईं और जितना करीब है वो आकृति बाईं और भी उतना ही करीब दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो कुछ कुछ ऐसी बनेगी, 1 2 3 4 4 एरो बनेंगे चिपक कर। यहाँ पे तोड़ तोड़ के बना रखे हैं, ये नहीं हो सकता। 4 एरो चिपक कर केवल ऑप्शन सी में है, 100% सी विल बी राइट आंसर। सभी का सी आ रहा है। ठीक है तो मतलब अब आप समझ गए हो पेपर को फोल्ड करके काटने वाले क्वेश्चन
आपको किस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है आपको कथन और निष्कर्ष यानी न्याय व निगमन, स्लॉग वाला पोर्शन है। सभी तोते कौवे हैं, सभी कौवे चील हैं, कौन सा निष्कर्ष सही होगा? सभी तोते चील हैं, कुछ कौवे तोते हैं। दूसरा सही है, आइदर और आ जाएगा। दोनों सही है या केवल पहले वाला सही होगा? तो पहले कथन से डायग्राम बना लो और फिर निष्कर्ष से चेक कर लेंगे। सभी तोते कौवे हैं, सारे के सारे तोते किसके अंदर चले जाएंगे? कौवे के अंदर। फिर क्या कहा आपसे? सभी कौवे चील हैं, तो सारे कौवे चील के अंदर चले जाएंगे। अब चलते हैं इसके निष्कर्ष पे। क्या सभी तोते चील हैं? बिल्कुल भैया, तोते वाला गोला भी चील के अंदर तो दिखाई दे रहा है। दूसरा, कुछ कौवे तोते हैं, तो कौवे वाले गोले का कुछ हिस्सा तोते में है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोनों सही है बच्चा, पहला भी सही, दूसरा भी सही। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। बोल रहा है पिजन, बर्ड, डॉग, तीनों के बीच में कौन सा व्यनारेख बनेगा? कबूतर, पक्षी और डॉगी यानी कि कुत्ते, तीनों के बीच में कौन सा व्यनारेख बनेगा? कबूतर, पक्षी, कुत्ते, तीनों के बीच में, पिजन, बर्ड, डॉग, तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा? दुनिया में जितने भी कबूतर हैं वो सब चिट्ठी पहुंचा रहे हैं? नहीं भैया। ठीक है, बताओ। मोबाइल फोन ने उनकी जॉब ले ली, एक अच्छी बात है, बेचारे कितने अच्छे से कबूतर आ और कबूतर जा करते थे। अब बेचारे कबूतर ही नहीं दिख रहे। चलो, अब क्या बोला? दुनिया में जितने भी कबूतर हैं, सारे के सारे कबूतर पक्षी के अंदर आते हैं। ठीक है, गुटरगू और गुटरगू। अब डॉगी जो है, कुत्ते जो है, ना तो वो कबूतर है और ना ही वो पक्षी है। जो व्यनारेख इसके लिए बिल्कुल सही माना जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 देखो जरा ध्यान से बताओ। ये आकृति की फिर से एनालॉगी दे रखी है। ठीक है, इमेज की एनालॉगी है। यदि पहले वाली आकृति का रिलेशन दूसरे वाली आकृति से है तो तीसरे वाले आकृति का रिलेशन चारों में से किससे होगा? करिए फटाफट से बताइए। हाँ भाई बताओ, पहले चिट्ठी आती थी या जाती थी? नहीं, चिट्ठी का जमाना चला गया, फोन आ गया, वीडियो कॉल कर लो। अब पता नहीं आपको आगे आने वाली जनरेशन में क्या हो सकता है ना। अभी वैसे भी वो भी बन चुके हैं आपके जो 2D, सॉरी 2D तो बहुत पीछे चला गया, 7D है ना, 5D 7D वाले गॉगल बन चुके हैं आपके पास। चश्मे उसको लगाओ, आपको फील होगा कि आप वहीं पर बैठे हो। तब लोग ऐसा ही करेंगे। नहीं, ये जो सोशल मीडिया आप कह सकते हो, लोगों को उसने कुछ आबाद भी किया तो कुछ बर्बाद भी कर दिया ना। लोग अपने आसपास के लोगों के साथ अब नहीं घुलना मिलना चाहते। उनको चाहिए और लोगों से दोस्ती करना या और लोगों से बातचीत करना। जो आसपास हैं वो बेचारे वो अकेलापन फील कर रहे हैं। नहीं, पहले के टाइम में जाते थे, दोपहर हो रही है, चलो फिट्टू खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, है ना। आइसक्रीम वाला आया, चलो आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है? अच्छा फ्री हो गए, चलो इंस्टा चलाते हैं। चाय पी ली, चलो इंस्टा चलाते हैं। नहीं, सो के उठ गए, चलो इंस्टा चलाते हैं, देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 29 देखो जरा, पहली आकृति से दूसरी आकृति कैसी बनेगी? तो यहाँ पे सबसे पहले जो बाहर की तरफ दे रखी थी आपको आकृति, बाहर की तरफ क्या दे रखा है आपको? हेक्सागन, 6 भुजा वाली आकृति, वो सबसे अंदर बना। यानी कि जो सबसे बाहर आकृति है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन, ये सबसे अंदर बन जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद जो आपको बीच में आकृति दे रखी थी रोम्बस, वो बीच में ही रहेगी। यानी जो बीच वाली आकृति है पेंटागन, वो आपकी बीच में ही रहेगी। चलो जी ठीक है। इसके बाद जो सबसे अंदर आकृति है वो सबसे बाहर आ गई, तो यहां पर भी जो सबसे अंदर आकृति है सबसे बाहर आ जाएगी। स्क्वायर के अंदर पेंटागन, पेंटागन के अंदर ऑक्टागन। आपको वर्ग के अंदर यहाँ पे पंचभुज दिख रहा है कहीं पर? बिल्कुल दिख रहा है। और उस पंचभुज के अंदर ऑक्टागन यानी अष्टभुज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बना लोगे? खैर चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से। नंबर नहीं दिख रहे तो बताना, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे 1 है, 4 लिखा है, 3 है, 2 है, 5 है।
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक वाले अंक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, एक के अपोजिट क्या होगा। अरे काहे हंस रहे हो, क्या मिल गया आपको? की करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से बनाइए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इंस्टा या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, जब भी आपको लगे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट आपका टाइम खराब कर रही है तो उसको हटा दिया करो। ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई आपका टाइम बर्बाद हो रहा है ना, आपने इंस्टा खोला नॉर्मल कुछ देखने के लिए, एंटरटेन होने के लिए, पता चला कि 2-3 घंटे वहीं पे चले गए, तो आप या तो अलार्म लगाओ। अगर सपोज करो आपको है कि थोड़ा मनोरंजन करने के लिए मैम देख लेते हैं, तो अलार्म लगा दिया करो। जब भी आप इंस्टा खोल रहे हो 10 मिनट का अलार्म लगाओ, 10 मिनट बाद बंद कर दो। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई और कंट्रोल कर लेगा। आ जाओ इधर। एक के विपरीत, एक कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा। एक लाइन जिसमें एक से ज्यादा या दो से ज्यादा सतह, एक को छोड़कर एक। जब मैं इस पेपर को मोड़ूंगी तो एक के विपरीत दो आ जाएगा, दो के विपरीत एक आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, जिसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना है। बहुत ही कम स्टूडेंट है जो कमेंट करके देते हैं, गलत बात है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि मिसिंग नंबर के लिए सही होगा? 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क और 153। पीडीएफ मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाती हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। आज तारीख कितनी हो गई? 21 मार्च। देखो देखते देखते टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप का मैं क्यूआर कोड बता दूंगी, स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर स्कैन करके ऐड हो जाना। तो क्यूआर कोड मैं आपको बता देती हूँ। बाकी अभी तक अगर जिन बच्चों ने परिवर्तन बैच नहीं लिया है तो डेफिनेटली अब आपके पास अंतिम 10 दिन बचे हैं इस बैच से जुड़ने के लिए। 499 के अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 25 से ज्यादा कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। और अगर आप परिवर्तन परचेज कर रहे हैं और आप लगाते हैं परचेज करते समय कूपन प्रीति 10 कूपन कोड, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 450 के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड आपको यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ को मैं कंप्रेस कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा, मतलब आपका भी ना ज्यादा डेटा लगे ना ज्यादा स्टोरेज खत्म हो। देख लो 37 MB की पीडीएफ थी, अब 3 MB तक की हो जाएगी, 3 या 4 की। ग्रुप बता देती हूँ जहां पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। तो टेलीग्राम है। टेलीग्राम में करना क्या है आपको, या तो सर्च करो प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट, या फिर क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर लेना, या फिर सर्च करो @प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट्स तो भी मिल जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो भी मिल जाएगा। यहीं पर मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है। चलो तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग रात 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और खाना खा लीजिएगा।